यस, 8th क्लास। अपना चैप्टर चल रहा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। उसमें आज आगे बॉय और गर्ल, लड़का या लड़की। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, या जिसे जाइगोट बोलते हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होता है सेक्स ऑफ द बेबी। बच्चे का लिंग यानी लड़का होगा या लड़की होगी, वो इस फर्टिलाइज्ड एग में होता है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग। यह जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिनको क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि फर्टिलाइज्ड एग में होते हैं, क्रोमोसोम्स। Recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell। चैप्टर 8 को याद कीजिए। जो क्रोमोसोम है वो प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells। प्रत्येक सभी मनुष्य में 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं, जो कि उनके सेल्स के न्यूक्लियाई में यानी न्यूक्लियस में होते हैं। ट्रू क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। इनमें से 2 क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई, जिनके नाम है एक्स और वाई, सेक्स क्रोमोसोम्स के। लिंग गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में। ए फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स। एक फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक्स यानी एक्स एक्स, वाइल ए मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। और मेल में एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, लिंग क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। द गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो गैमेट्स होते हैं एग और स्पर्म, उनमें केवल एक सेट क्रोमोसोम्स के होते हैं। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स। लेकिन स्पर्म्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। 1 काइंड हैज़ एक्स क्रोमोसोम एंड अदर काइंड हैज़ वाई क्रोमोसोम। इस एग में तो केवल एक ही होता है एक्स, और स्पर्म में 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। सी फिगर 10.4, ये फिगर है। स्पर्म में एक्स और वाई होता है और एग में दोनों एक्स। When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female side। जब X X से मिल जाता है तो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें 2 X हो जाते हैं और उस समय वो फीमेल चाइल्ड होगा यानी लड़की होगी। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम, स्पर्म अगर वाई क्रोमोसोम एग के X से मिल जाता है to the egg ovum at fertilization, the zygote would develop into a male child। जब zygote है वो लड़का होगा, zygote से लड़का विकसित हो जाएगा। Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby। अब आप समझ चुके हो कि सेक्स क्रोमोसोम में फादर का जो सेक्स होता है वो बनाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। द बिलीफ दैट द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। लेकिन यह मान्यता है कि माँ जो होती है वो उत्तरदायी होती है लड़का या लड़की होगी, जो कि एकदम गलत है, और इसके लिए उनको दोषी ठहराना एकदम ही न्याय संगत नहीं है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। फ्रॉग और इंसेक्ट्स के जीवन चक्र को पूरा करने में हार्मोन की भूमिका। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग। अभी तक आपने सीख लिया है सिल्क मॉथ यानी सिल्क वॉर्म की और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ।
कैटरपिलर जो होता है सिल्क वॉर्म का, उसको बहुत से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है जिससे कि वो एडल्ट बनता है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। क्लास 7 में लाइफ हिस्ट्री सिल्क मोथ को याद कीजिए। सिमिलरली द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम ए फ्रॉग। उसी तरह टैडपोल भी बहुत सी स्टेज से गुजरता है और एक फ्रॉग बनता है। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये चेंज जो लार्वा से एडल्ट में बदलने में होता है उसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। इन ए फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। फ्रॉग में यह थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है जो कि थायराइड ग्लैंड में बनता है। थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है जिसके द्वारा फ्रॉग में ये कंट्रोल होता है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स टू द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न होने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है पानी में। इफ़ द वाटर इन विच द tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults। अगर कोई फ्रॉग है उसका बच्चा जो टैडपोल है ऐसे पानी में बढ़ रहा होता है जिसमें आयोडीन नहीं होता है तो वो टैडपोल जो है एडल्ट नहीं होता, बढ़ता नहीं है, वयस्क नहीं बनता है, बड़ा नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द फिजिकल एंड मेंटल well-being of the individual is regarded as an individual's health। फिजिकल यानी भौतिक या शारीरिक और मेंटल यानी दिमागी जो स्वास्थ्य है किसी भी व्यक्ति का उसे ही इंडिविजुअल हेल्थ बोलते हैं। टू कीप द बॉडी हेल्थी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव ए बैलेंस्ड डाइट। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, उसके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, संतुलित भोजन की। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। और किसी भी व्यक्ति को अपने को स्वस्थ रखने के लिए एक स्वच्छ रहना चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए रहना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस However, these become even more essential as the body is growing। एडोलेसेंस के दौरान, युवा अवस्था के दौरान ये और ज़्यादा आवश्यक होते हैं क्योंकि इस समय शरीर जो है वो बढ़ रहा होता है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स, पोषण की आवश्यकता युवा अवस्था में कौन से पोषक न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एडोलेसेंस इज ए स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें तेज़ गति से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। हेंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। इसलिए एडोलेसेंस उम्र में यानी युवा अवस्था में इनकी जो डाइट का है उसका ध्यानपूर्वक प्लानिंग करके देनी चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हाट अ बैलेंस डाइट इज़। आप अभी तक सीख चुके हो कि बैलेंस डाइट क्या होती है। रिकॉल दैट ए बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स इन रिक्विसाइट प्रोपोर्शंस। याद कीजिए एक ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन सही अनुपात में उपस्थित हो। आर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेड एंड वेजिटेबल्स इज बैलेंस्ड मील। भारतीय जो खाना है रोटी, दाल, चावल और सब्जियां, ये सभी बैलेंस डाइट में शामिल है। मिल्क इज ए बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। दूध भी खुद में एक बैलेंस्ड फूड है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट
For infants, mother's milk provides all the nourishment that they need. Fruit also provide nourishment. फ्रूट भी पोषण प्रोवाइड प्रदान करता है देता है। और जो छोटे संतानें होती है उनको माँ का दूध जो है वो सभी तरह का पोषण प्रदान कर देती है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गॉसबेरी, आंवला जिसे कहते हैं, आर गुड फॉर एडोलेसेंट्स। आयरन बिल्ड्स ब्लड, आयरन जो है वो खून को बनाता है। और आयरन रिच फूड जो है जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, खट्टी चीज़ें, आंवला, ये जो है युवा लोगों के लिए युवा उम्र में युवा अवस्था में बहुत ही अच्छा होता है। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। लंच और डिनर में आप क्या खाते हो उसको चेक कीजिए। इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस। क्या आप जो मील खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, वो बैलेंस्ड है या पोषक वाला है। डज इट इंक्लूड सीरियल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेज विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। क्या इसमें अनाज है जो एनर्जी देते हैं, मिल्क है, मीट है, नट्स है एंड पल्सेज है जो प्रोटीन प्रदान करते हैं ग्रोथ के लिए। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी। क्या इसमें फैट और शुगर भी शामिल है जो हमें एनर्जी देते हैं। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी है जो कि प्रोटेक्टिव फूड्स है। चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स दो वर टेस्टी should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value। चिप्स और पैक जो खाना होता है उनको अपने खाने के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, भोजन के स्थान पर, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम होती है। पर्सनल हाइजीन। एवरीवन शुड हैव ए बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। सभी को दिन में एक बार नहाना चाहिए। It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes make the body smelly। और युवा लोगों के लिए तो नहाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो उनकी जो स्वीट ग्लैंड है वो बॉडी को स्मेली यानी बदबूदार बना सकती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। शरीर के सभी भागों को धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए प्रत्येक दिन। If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection। अगर साफ़ सफाई मेंटेन नहीं की जाती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो। लड़कियों को एकदम विशेष ध्यान रखना चाहिए साफ़ सफाई का जब उनका मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। They should keep track of their menstrual cycle and prepared for the onset of menstruation। और उनको अपने menstruation साइकिल के दौरान साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और menstruation स्टार्ट होने के समय को तैयार रहना चाहिए। यूज़ सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड। सैनिटरी नैपकिन और होममेड साफ़ सुथरा होममेड पैड का उपयोग करना चाहिए। चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज़ पर द रिक्वायरमेंट। और पैड्स को हर 4 से 5 घंटे में आवश्यकता अनुसार बदल देना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। खेलना कूदना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, फिट रहती है बॉडी। सभी जवान लड़के और लड़कियों को पैदल चलना चाहिए, घूमना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और आउटडोर गेम खेलने चाहिए। से नो टू ड्रग्स। एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज एन
ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। एडोलेसेंस एक ऐसी अवस्था होती है, ऐसी समय होता है जिसमें बॉडी को एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए होती है, माइंड भी ज़्यादा चल रहा होता है, और ये जो दोनों हैं वो ग्रोइंग बढ़ने के नॉर्मल पार्ट होते हैं ग्रोइंग अप करने के। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, असहज महसूस नहीं करना चाहिए अपने आप को। इफ़ एनीबॉडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो। अगर आपको कोई सलाह देता है, कहता है कि ड्रग्स यूज़ करने पर आप बहुत ही रिलीफ महसूस करेंगे, तो उनको केवल मना कर दो। अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जब तक कि डॉक्टर ने नहीं कहा हो। ड्रग्स आर एडिक्टिव, ड्रग्स जो है आदत बना देता है। इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, अगर आप उसको एक बार ले लेते हो तो आपको उसको बार बार लेने की इच्छा होने लग जाती है। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, अगर उनको लंबे समय तक ले लेते हैं तो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो स्वास्थ्य और खुशियों को नष्ट कर देते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाई डेंजरस वायरस HIV, आपने एड्स के बारे में सुना होगा जो कि HIV वायरस के द्वारा होता है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू a normal person from an infected person by sharing the syringe used for injecting drugs। ये जो वायरस है वो एक संक्रमित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में पहुंच जाता है जब ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है सेम सिरिंज से। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क, यह माता से उसकी संतान में भी चला जाता है उसकी माता के दूध के द्वारा। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV, और यह वायरस जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है HIV के द्वारा।